अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है। हर एक का दिल और मोमिन का दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, सर आपकी अजमत पे कटाने के लिए। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, सर आपकी अजमत पे कटाने के लिए है। ये जलसा ये महफिल ये जुलूस और चरागां, ये जलसा ये महफिल ये जुलूस और चरागां लजपाल का मीलाद मनाने के लिए है। जिस जगह उतारे कभी नालेन नबी ने, जिस जगह उतारे कभी नालेन नबी ने, वो खाक भी पलकों पे सजाने के लिए है। और असगर को उठाते हुए शब्बीर ये बोले, असगर को उठाते हुए शब्बीर ये बोले, ये खून भी इस्लाम बचाने के लिए है। ये राज बताती है हमें आया ततहीर, ये राज बताती है हमें आया ततहीर, कि पाकी तो मोहम्मद के घराने के लिए है। जो उनके गुलामों में तेरा नाम है सैयद, मेरी मशहूर एक नात है, जो उनके गुलामों में तेरा नाम है सैयद, तोकीर तेरी और बढ़ाने के लिए है, सर आपकी अजमत पे कटाने के लिए है। इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक यादगार असलाफ परवुर्दाए निगाहे ज़ीनतुज़्ज़ाकिरीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत पीर सूफ़ी इफ्तिखार अल खैरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया खलीफा मुजाज आस्ताना आलिया मुर्शदाबाद शरीफ पुशाफिर फ़ख्र सादात पीर सैयद बिलाल हुसैन शसब काज़मी अज़ीज़ुल क़द्र फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा सैयद कायम अली शाह साहिब, हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा सैयद नोमान शाह साहिब, हज़रत अल्लामा कमरुल हसनैन सियालवी साहिब, नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मसूद बिन अब्दुल अज़ीज़ कादरी ज़ियाई साहिब, मौलाना कारी जुनैद साहिब और दीगर उलमा तशरीफ़ अल्लामा अवैस कुरैशी साहिब। मुझे पहली मरतबा अज़ीज़ुल क़द्र फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा हमज़ा अली कादरी ज़ियाई साहिब ख़तीब मस्जिद हाजा और आपके इमाम मोहतरम की मस्जिद में हाज़िरी का मौका मिल रहा है। मैं तमाम सत्ती बरादरान आले मोहल्ला और बिलखुसूस अख्तर सत्ती साहब और इनके साथ जितनी भी मुमिद्द व मावन टीम है, उनको खिराज अकीदत सपा से मोहब्बत पेश करता हूँ कि आप अपने मुकद्दर पर नाज करें। अल्लाह ने बहुत थोड़े से अरसे में इतना खूबसूरत घर आपको अता कर दिया है। पहले जितने बने हैं वो आपके घर हैं, ये जो बना है ये खुदा का घर है। और अपने घरों में अगर खुदा का घर भी हो, अपने घरों में अगर खुदा का घर भी हो तो कितनी बड़ी बात है। असल में मोहल्ले की रौनक किसी बड़ी कोठी से नहीं होती, मोहल्ले की रौनक किसी आली शान बंगले से नहीं होती, मोहल्ले की रौनक बड़े खूबसूरत पैलेस से नहीं होती, कई कनालों पर मुश्तमिल जनाब कोठियों और महल्लात से नहीं होती। मोहल्ले की रौनक मस्जिद से हुआ करती है। और अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत मस्जिद अता की है
और मस्जिद का नाम भी माशाअल्लाह महद अली है। मैं आप हजरात से मैं देख रहा हूँ बड़ा पोलाइट सा माहौल है, उसमें मैं ज़्यादा आपकी समा खराशी भी नहीं करूँगा। आप इसी तरह तवज्जो से कुछ बातें मेरी सुनते रहें। आज जिस मौजू पर मैंने बात करनी है तो उन्वान मीलादुन नबी का, उर्से गौसल वरा है, मगर मीलाद और उस महफिल को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह का जिक्र छेड़ा जाए, उस सरकार का जिक्र हो, किसी हवाले से हुजूर का जिक्र हो, वो महफिल मीलाद। जो महफिल मीलाद होती है असल में मकसूद उसमें कमली वाले की याद होती है। और आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो है इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल बनाया है। नबी बनाया, इख्तियार दिया, रसूल बनाया, इख्तियार दिया। उम्मत तो उम्मत है, सरकार के इख्तियारात, हुजूर की पावर और हुजूर के तसर्रुफ का कोई नबी भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये अकीदा है जिस पे मैं आपको सारी गुफ्तगू मेरी इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। उफ़ाज़ उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं। गुलिस्तान मेहर अली जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम की ज़ियाएं बिखरी हुई हैं, हर तरफ नज़र आ रही हैं। रोशनी है, मोहब्बत है, मुस्लिह उम्मत का फैज़ नज़र आ रहा है। तो मुझे बात करने में कोई मुश्किल और दुश्वारी नहीं होगी। फरमाया नबी तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो। अब ये नहीं कहा कि नबी दे नहीं सकता। फरमाया जाहिर है नबी मेरा हो, यार मेरा हो, महबूब मेरा हो, नाम मोहम्मद हो, बाबा ज़हरा का हो, बाबा हसनैन का हो, पावर मैंने दी हो, इख्तियार मैंने दिया हो, वो जो कुछ दे। और कितना कुछ दे सकता है। ये आले इल्म बैठे हुए हैं जिन्होंने दरसे निज़ामी पढ़ी है। इन्होंने दरसे निज़ामी में उसूल फ़िक़्ह की इब्तिदाई किताब उसूल शाशी पढ़ी है। तो उसूल शाशी में माँ, कलमा माँ पर बास जब की जाती है तो कहते हैं कि माँ, देखिए माँ की बहुत किस्में, मौसूला भी होता है, ठीक है, माँ इस्तिफामिया भी होता है, मगर माँ कलमा उमूम है, यानी इसमें उमूमियत पाई जाती है। उमूमियत कितनी है, इसका दायरा इतना वसी है, एक जर्रा भी माँ में आ सकता है, सूरज भी माँ में आ सकता है, और पानी का कतरा भी माँ में आ सकता है, आसमान के सितारे भी माँ में आ सकते हैं, फूल की पत्ती में माँ में आ सकती है, और जन्नत की नेमत भी माँ के अंदर आ सकती है। माँ इतना बड़ा अपने अंदर वसअत रखता है, कलमा उमूम है। यानी ये नहीं फरमाया कि नबी सिर्फ तुम्हें एक नमाज देगा, सिर्फ एक रुकू देगा, एक सजदा देगा, एक रोज़ा दे देगा, एक उम्रा दे देगा। फरमाया नहीं, माँ आताकुमुर रसूलो, फरमाया नबी का इख्तियार इतना है, वो इधर ईमान भी देता है, कुरान भी देता है, तारुफ रहमान भी देता है, अल्लाह का फैज़ान भी देता है, और जन्नत का इरफान भी अता करता है। जो कुछ तुम्हें मेरा नबी दे वो ले लो। वमान आकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। यमिन नबी के हुक्म पर मानना ये ईमान है, और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाना, इसी का नाम दीन इस्लाम और शरीयत है। अल्लाह ने नबी को, इमामुल अंबिया को ऐसी पावर, ऐसी ताकत और ऐसी शौकत व हशमत और जाहो कद्र मंजलत अता फरमाई है कि अंबियाए किराम भी 4 वजूहात की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की मुमासलत नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? सारे बोले। ठंड जरूर है, गर्मी भी, गर्मी ईमान की गर्मी भी नसीब होगी। और प्यार से कहें जरा सुभान अल्लाह। पहली अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल है ना, ये रसूलों का ग्रोह, हमने इनको बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। मिन हुम, इनमें से ही, मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, इनमें कुछ ऐसे हैं
जिन पे तो रब ने सिर्फ वही भेजी है जिब्रील के जरिए, कुछ ऐसे हैं रब ने इनसे खुद कलाम फरमाया है, रब ने खुद इनसे गुफ्तगू की है, रब ने खुद इनसे कलाम फरमाया। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें से कुछ ऐसे जिनसे रब ने कलाम किया, रब ने बात की। व रफ़ा बादहुम दराजात, और कुछ ऐसे हैं जिनके अल्लाह ने इससे भी दर्जे बुलंद किए हैं। देखें, एक कलाम का दर्जा है, एक अब तवज्जो चाहूँगा, एक मकाम है कलाम का कि गुफ्तगू हुई, और उससे अगला दर्जा क्या है? उससे अगला दर्जा दीदारे यार का दर्जा है। कलाम, यहाँ तक तो बात हो गई। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, फिर कलाम करने के बाद फरमाया कुछ ऐसे हैं इनको भी अगला दर्जा दिया, अगला दर्जे पे ले गए, उससे अगला दर्जा अता किया। वही भाई कलाम से अगला दर्जा, तो फिर कलाम से अगला दर्जा दीदार ही है। और फरमाया ये इशारा करके मुफस्सिरीन कहते हैं, ये इशारा किया और इशारा करके आमिना के लाल की शान का बयान किया, मदीने के ताजदार की शान बयान किया, ताजदार खत्मे नबूवत का बयान किया, सिद्दीक के मुर्शिद की शान का बयान किया, फारूक के इमाम के इज्जत का तज़किरा किया, उस्मान के दिल रुबा की शान का तज़किरा किया, मदीने के सुल्तान की इज्जत का बयान किया, और अली की जान की इज्जत का जिक्र किया, ज़ारा के बाबा की शान का तज़किरा किया, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिहैन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन इमामैन के नाना जान का जिक्र करके कायनात को बताया। फरमाया रसूल सारे हैं, रसूल सारे शान वाले हैं। दिल कर रसूलो फतल्ला बादहुम अला बाद, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, शर्फ दिया, कमाल दिया, फौकियत दी, दर्जा दिया, मर्तबा दिया, मकाम दिया। व इनमें से मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कुछ ऐसे हैं जिनसे रब ने कलाम किया, रब ने गुफ्तगू की, रब ने बातें की, जिससे सुखन हाय दिल नवाज हो जाए, जिससे बातें हो जाए, यार मावे गुफ्तगू हो जाए, और जनाब जज्बाते मोहब्बत अंगड़ाई ले और प्यार का बागपन जवान हो जाए, उससे बातें की जाए, उसकी भी बड़ी शान है। वरफ़ा बादहुम दराजात, फरमाया कुछ मूसा कलीमुल्लाह जैसे हैं जिनसे रब ने कलाम किया है, और कुछ उससे आगे भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हैं जिनको रब ने पर्दा हटाकर अपना दीदार करवाया है। अच्छा बात सुने, इस्लामाबाद में सुना है इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, सही सुना है मैंने जी, सही सुना है। तो उस इलेक्शन पे कोई जनाब मार देने नारे, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, आवे ही आवे, आवे ही आवे, जावे ही जावे, खावे ही खावे, वो सारे बोलते हैं खुद के, तो कोई शर्म नहीं। उन्होंने कहा ताजदार खत्मे नबूवत रसूलुल्लाह को जिंदाबाद कहने के लिए अगर 10 उम्मती बोले तो शर्म का मकाम है। अब लगाए नारा जिंदाबाद, सब बोले जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सारी इज्जतें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। ये मकाम, ये हुजूर की पावर, हुजूर का इख्तियार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार। अब इसी में अब ये 30वां पारा शुरू होता है ना, आगे ऐसे पिछले पारा का को पढ़ लीजिए। सयकुल सुफहाओ मा वल्लाहुम अन क़िबलती मुल्लती कानू अलैहा। दूसरा पारा पढ़ ली जहाँ से कि ये बेवकूफ ये कहेंगे कि इनको किबले से किसने फेर दिया है, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुई। आप भी ज़ौक़ से बैठे माशाल्लाह। आज वकास भाई अजवेरी साउंड सही चिश्ती ज़ौक़ पे चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा तवज्जो मैं आपकी चाहूँगा, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में ख्याल पैदा हुआ, मदीना तैयबा आप हजरात अक्सर जाते हैं, जो नहीं गए अल्लाह उनको लेके जाए। हम भी हुजूर मुस्लिम उम्मत की सरपरस्ती की आदत में थोड़े दिन हुए होकर आए, और जो हजरात मदीना तैयबा गए हैं, आप मस्जिद क़िबलतैन में जाते हैं। मस्जिद क़िबलतैन जहाँ
किबलतैन यानी दो किबलों वाली मस्जिद, वो मस्जिद है। हजरत पीर साहब कई दफ़ा गए होंगे, आप में से अक्सर हजरात गए होंगे। अब जो मेहराब है वो खाना काबा की तरफ है, बिल्कुल उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। पहला मेहराब ऊपर मुसल्ला बना हुआ है, वो बैतुल मक़दस की तरफ है। जो गए हैं वो मेरी तस्दीक कर सकते हैं, आपने देखा है। ऐसे ही है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, रब फरमा रहा है कद नरा तकल्लुब वजहिका। बात तो ये होती है ना, हम रोते रहे, कोई देखे ना देखे, उधर नमाज में भी हल्की सी आंख उठे, रब देख रहा है। और सिर्फ नमाज की बात नहीं, फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ए मेरे यार तू जब भी खड़ा होता है रब तेरे चेहरे को तकता रहता है। आप प्यार से कहें सुभान अल्लाह। तू जब खड़ा होता है रब तुझे देखता रहता है, रब तुझे तकता रहता है। ये कुरान की आयतें हैं। अच्छा, कई दफा ना हुजूर की शान में कुरान की आयतें पढ़े, कुछ लोग ऐसे हैरान होकर देख रहे होते हैं गोया कि ये कोई नया कुरान तो नहीं पढ़ रहे। कुरान वही है, असल में वो ये मोहब्बत वाले ही सुनाते हैं कि कुरान में इश्क मुस्तफ़ा के जलवे कैसे नजर आते हैं, शान रसूल के जलवे कैसे नजर आते हैं। फरमाया महबूब कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। अभी नमाज के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काबा ये जो बैतुल मक़दस है, इसके बजाय अगर किबला खाना काबा होना चाहिए, मक्का मुकर्रमा में हुजूर रहे तो नमाज का मुंह किबला अव्वल की तरफ बैतुल मक़दस की तरफ करके पढ़ते रहे। और हाँ, जहाँ मस्जिद नबवी में भी तशरीफ लाए, मदीना तैयबा में, फिर तकबील किबला से पहले सब नमाजें होती रही बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके। दिल में ख्याल आया कि किबला बदल जाए, दिल में ख्याल आया। अब रब ने नमाज पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया, रब ने नमाज पूरी होने का, ये अहले इल्म जानते हैं जहां से मैं इशारा कर रहा हूं। अरे देखिए, आपने नमाज का वक्त तब्दील करना है तो हमजा साहब यही कहेंगे ना, कल से शाह की नमाज 7:15 बजे अदा की जाएगी, नमाज के बाद कहेंगे। कभी ऐसा तो नहीं होता नमाज के अंदर ही कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हजरात कल से शाह की नमाज 7:15 बजे होगी, रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर। कभी ऐसे होता है, या नमाज से पहले ऐलान होता है या नमाज के बाद में ऐलान होता है। अरे यहाँ मिजाज नहीं बदलना था, किबला बदलना था, आम हुक्म नहीं बदलना था, किबला बदलना था। तबीयत नहीं बदलनी थी, किबला बदलना था। या अल्लाह नमाज से पहले ऐलान हो जाता, सहाबा को पता चल जाता। नमाज का सलाम फेरने के बाद ऐलान होता, सहाबा को पता चल जाता। नमाज के अंदर फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। नमाज के अंदर फरमाया कि हम आपका चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। वह फलनुवल्लियन्नका, और उलमा जानते हैं फाल फाओ लिताकीब माल वसल, फाता की माल वसल के लिए है। फरमाया देरी नहीं होगी, मर्जी यार की हो और उसमें देर हो। या अल्लाह, नमाज के बाद किबला तब्दील होता, सलाम फेरने के बाद किबला बदल जाता। मिजाज नहीं बदलना था, किबला बदलना था, हुक्म नहीं बदलना था, किबला बदलना था। फरमाया नमाज मेरी है, नमाज मेरी है, इबादत मेरी है, और ये मसला मेरे यार का है, मेरे महबूब का है। कायनात को बताना चाहता हूँ कि मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, मोहम्मद की मर्जी पहले पूरी होगी। है जी, यार की मर्जी, प्यार से बोलो और मोहब्बत से बोलो। वो देखने वालों से जुदा देख रहा, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा। तबीयत हो तो मैं अगला शेर भी पढ़ दूं। वो देखने वालों से, जुदून साहब, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं
गुनाहगार पे नासिर। मैं आपको नहीं कहता, आप तो नेक लोग बैठे हुए हैं, कोई महसूस न कर जाए। सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासिर, और सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। सरकार के चेहरे को, बोलिए 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 जरा प्यार से बोलिए, सरकार के चेहरे को खुदा देख। फलानुवल्लियन्नका, फरमाया फौरन, गेट आउट ऑफ एनी डिस्टेंस एंड डिस्कनेक्शन एंड डिले, विदाउट ऑफ एनी डिले, लगातार सडनली फौरन फरमाया फलानुवल्लियन्नका किबलतन। अब मैं आले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, ये तो जानते नून ताकीद सकीला लगाया, फरमाया कोई शक ना करे, जरूर बेजरूर। कहा ए महबूब आपको काफ जमीर खिताब की है, फरमाया ये किबले बदल रहे हैं यार, तेरी मर्जी पूरी करने के लिए बदल रहे हैं, ये तेरी मर्जी पूरी करने के लिए बदल रहे हैं। इसी को इमाम आले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मोहब्बत में बयान किया है ना। इमाम आले सुन्नत बरादरी असगर बयान करते हैं कि फतरदा ने डाली है बाहें गले में, फतरदा ने डाली हैं बाएं गले में। शाह साहब फकीर आदमी, बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर सैयद तसद्दुक हुसैन शाह काज़मी साहब, फतरदा ने डाली हैं बाएं गले में। ए देखो ना, बाएं गले में डाल के बंदा राजी करता है। यार नाराज हो जाते हैं ना, गले में बाएं डाल के कहते यार मन जाना, जफ्फी पा के बाएं आप इसको इश्क वाले सोचे। फतरदा ने डाली हैं बाहें गले में, फतरदा ने डाली है बाहें गले में, कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। इसको फिर सुनो कि फतरदा ने डाली है बाहें गले में, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब ईसा की भी बड़ी शान है, मूसा की भी बड़ी शान है। मूसा मुझसे हम कलाम होता है, मूसा कोई दूर भी आते हैं, मैं कहता हूं फखला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, एक मुक़द्दस वादी में आए हो, अपने जूते उतार के आओ, नालेन पांव से जुदा करके आओ, जोड़े इलादा करके आओ। सरकार अर्श पर जाते हैं, मुझे तो रवायत नहीं मिली कि हुक्म हुआ हो जोड़े उतार के आइए। सरे अर्श मुस्तफा जोड़ों के साथ जाते हैं। फरमाया महबूब तेरी शानी मूसा आए, मर्जी हो कलाम करूं न करूं, और तू आयशा के बिस्तर पे खदीजा के हुजरे में भी तशरीफ फरमा हो तो जिब्रील भी लेकर तेरे पास हाजिर हो जाता है। ए मुस्तफा तेरी शान ये है, तेरा मकाम ये है, तो इससे मूसा के है तो मैं कहूं लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता, और तू सोया हुआ हो तो जिब्रील को भेजूं इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह व हुवा युक़रिउका सलामा। ए मुस्तफा रब सलाम कह रहा है और रब कह रहा है महबूब आओ ना मुलाकात कर ले, महबूब आओ ना मुलाकात कर ले। महबूब तेरी शान ये है, तुझे मेरे से जद्दीद मेरा दीदार पाने के लिए ज़ेने हरम में आने की जरूरत नहीं है। ए मुस्तफा हम कलाम होने के लिए चिल्ले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दूर पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने कहलवाने की जरूरत नहीं है। कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस्समा, तेरी शान ये है, मकाम ये है, इज्जत ये है, अजमत ये है, तकरीम ये है, तौकीर ये है, तकदीस ये है, मजहब ये है, जा ये है, कमाल ये है, अता ये है, शौकत ये है, रिफत ये है, सतवत ये है कि तू अगर आँख उठाता है तेरे लिए किबला भी बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अच्छा वो नारे मार दें, इधर दो चार टाटरे होके उधर देखते हैं कि नारा किस तरह मारदा, और तुसी भी जिंदाबाद आग छोड़ो फिर मारो ताज बोलो। हुजूर की इज्जत, हाँ इमाम आले सुन्नत
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत क्या फरमाते हैं, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी। और तो मैं सुरीलिया खतीबा उन्हें चाह के थे बिठा दे मां गल क्यों करन, मगर चलो ए नाल मिल के पढ़ सने। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। या रसूल अल्लाह, तेरा मसनद नाज, आपका मसनद जहां आप तशरीफ फरमाए वो क्या है? फरमाया तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, बड़े कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है न होगा। या रसूल अल्लाह, कोई तुझसा हुआ है। या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम, आपका कलमा पढ़ने वाले मस्जिद महद अली में तरलाई के मकाम पर सत्ती हों या राजे हों, सैयद हों या चौधरी हों, मुगल हों या कोई भी कितकार से तल्लुक़, या रसूल अल्लाह ये अपनी रिश्तेदारी पर नाज नहीं करते, तेरे दर की वफादारी पर नाज करते हुए कहते हैं कोई तुझसा हुआ है। ये सब पढ़ेंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं चिश्ती हाँ, जब मैं खुद ज़ौक़ ना आवे मैं आगे लम्बे। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते हैं वही जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल क्या भरेंगे किसी के कशकोल, कहते हैं वही जिनके घर में कुछ हो। कोई तुझसा हुआ है। बोलो बोलो ए तलब इल्मो तो अनुकड़े परेशान हो। नवीद सती साहब जनाब सूटड़ बूटड़ ओ बे पढ़ते ने झूमते ने, तो अनुकड़ी परेशानी है, तो सारा काम ही ये करना बाद है। कोई तुझसा हुआ है, कोई तुझसा, या रसूल अल्लाह कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। कोई तुझसा हुआ है, फिर बड़े कोई तुझसा हुआ है, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे तेरा ये चेहरा ए नूर अफजा की कसम। अच्छा इसमें मैं बताऊं, नूर फिजा पढ़ते नहीं, नूर फजा की कसम। असल में ये था नूर अफजा, ये वजन शेरी की वजह से दरमियान में अलिफ गिरा दिया गया, यानी नूर अफजा का माना अल्लाह फरमाते है कलाम इलाही में शम्सो दुहा। पर अल्लाह के कलाम ने शम्सो दुहा अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाई है तेरे चेहरे नूर अफजा की कसम, तेरा चेहरा वो है जो नूर को भी रोशनी अदा करता है। तेरा चेहरा आए है, तेरा चेहरा नूर अफजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था के हबीब की जुल्फे दोता की। सरकार उधर है, फरमाया महबूब। अब मैंने ये रवायत पढ़ी है ना, आप रूए मिल्लत इस्लामिया मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस किबला आलम हजरत मुस्लिह उम्मत कासिम फैजाने ताजदारे गोलड़ा मजहरे बरकाते ताजदारे बरेली असीरे खत्म नबूवत हजरत किबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया। और पिंडी इस्लामाबाद वालों, ये वो शख्सियत है, ये वो जिन्होंने 1953 में भी खत्म नबूवत के लिए कैद काटी है। कहते में 1953 में खत्म नबूवत के लिए कैद काटी है।
92 साल से ज्यादा कमरी एतबार से जिनकी उम्र मुबारक हो गई है, जिन्होंने ताजदारे गोलड़ा किबला आलम सैयदना पीर मेर अली शाह साहब के चेहरे की जियारत की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों उलमा जिनके शागिर्द हैं। अब मैंने उनसे जब ये रिवायत पढ़ी, हमने ना भाई ये नमाज के बाद भी ऐलान हो सकता था, क्योंकि वक्त नहीं बदलना था, किबला बदलना था। नमाज के बाद ऐलान हो जाता कि साहबा हुजूर फरमा सकते थे, ए मेरे यारो जान सारा ने वफा बा वफा, ए यारान मुस्तफ़ा। ऐसा हुआ पहली नमाज आपने उधर मुड़ के पढ़ी है, हुक्म आ गया अगली नमाज उधर, नमाज के अंदर ही फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, यहीं से चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेरिए। भाई वजह क्या है? तो मेरे मुर्शिद करीम आप इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अगर नमाज के बाद अगर ऐलान होता तो सहाबा के इश्क मुस्तफ़ा का कैसे पता चलता? सहाबा के इश्क मुस्तफ़ा का कैसे पता चलता? नमाज के बाद ऐलान होता। नमाज के अंदर ही, चूंकि ऐलान करना नहीं है, कोई नमाज के अलावा बात नहीं करनी, नमाज के अंदर ही सरकार ने जो है अपनी सिमत चेंज की। पहले बैतुल मक़दस की तरफ मुंह था, अब उसकी तरफ पुश्त है, मुंह काबे की तरफ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई एक रवायत लेके आओ किसी सहाबी रसूल ने, किसी नबी के कलमा खो ने, किसी यारे मुस्तफा ने ये एतराज किया हो आका पहले उधर पढ़ाते थे अब इधर पढ़ा रहे हैं, नमाज में मुड़े। ए सहाबा इंतजार के पूछा क्यों नहीं? यहाँ मिजाज नहीं बदला, किबला बदला है, वक्त नहीं बदला, काबे की डायरेक्शन बदली है। खामोश हो जा, हमने वो किबला कौन सा अपनी मर्जी से बनाया था, वो किबला भी यार को देख के बनाया था, और ये किबला भी यार को देख के बनाया है। हम किबले को नहीं देखते, दिलों के किबले चेहरे मोहम्मद को देखते। अच्छा, हुजूर का चेहरा बैतुल मक़दस की तरफ, खाना काबा की तरफ तो जुल्फें, जुल्फों के कुंडल हैं जी, जुल्फों के कुंडल हैं। नसीरे मिल्लत कहते हैं असीर जुल्फ करे कैद ये कमंद करे, असीर जुल्फ करे कैद ये कमंद करे, तेरी निगाह जिसे जिस तरह पसंद करे। बेदम क्या बारसी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? दे मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रियाई जिससे न हो मैं ऐसे जाल के सदके, जो हश्र तक भी न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद पे कुर्बान ख्याल के सदके। मगर फिर बात नसीरे मिल्लत की तरफ आई। आप फरमाते हैं कि खुलना गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुलना गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। एक और चिश्ती बोला फिर मैं क्यों पीछे रहूं? कहते हैं काफिले दिल के सरे शाम लुटे जाते हैं, काफिले दिल के सरे शाम लुटे जाते हैं, तेरी जुल्फों ने ये अंधेर मचा रखा है। और साइम चिश्ती कहता है जब बात चिश्तियां ली छिड़ी है तो मैं पीछे क्यों रेवा? आज चेहरा किबले की तरफ है, बैतुल मक़दस की तरफ, काबे की तरफ कुंडल हैं, जुल्फों के कुंडल हैं। और ये जुल्फों के कुंडल जिनमें करोड़ों आशिकों के दिल अटके हुए हैं, कहता है मी वरिया कस्तूरियां दा, मी वरिया कस्तूरियां दा, जदू यार नचोड़ियां जुल्फा, बोलो तो सही अल्लाह। मी वरिया कस्तूरियां दा, जदू यार नचोड़ियां जुल्फा, काबा बनया उधर सायम जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फा। काबा बनया उधर सायम, किबला बनया उधर सायम, जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फा। तो सायम कहता है अब जुल्फों की अगर ये शान है तो चेहरे की शान का क्या पूछते हो? ये तो किस्मत की बात है। समझने वाले समझते हैं, जिनको नहीं समझना उन्होंने क्या समझना है।
उन्होंने बदबख्तों ने क्या समझना है, उन्होंने तो मवाजा शरीफ के सामने भी खड़े होकर आशिकों को धक्के मार के कहना है यल्ला हाजी तरीक, यल्ला हाजी तरीक, उन्होंने यही कहना है। और जिन्होंने समझना है उन्होंने गोलड़े में बैठकर भी कहना है कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई नहीं होता इंशाअल्लाह। कोई किसी गलत तो आख्या पढ़ो तो छत टे पैंदी है, नहीं टेई खुदा की कसम। पढ़ो जरा थोड़ा, कोई मिसल नहीं टेठी ना, हाँ और सा पाओ थोड़ा जा, कोई मिसल कोई मिसल दी, कोई मिसल। ये देखो एक निस्बत होती है ना, तल्लुक होता है, बंदे को खुशी होती है इस बात पर। मैं मदीना तैयबा था, मक्का मुकरमा था, ये फेसबुक पर ये कहीं आज़ाद कश्मीर में बाग के किसी पता नहीं कौन से इलाके में ये तकरीर कर रहे थे, इन्होंने क्लिप अपना चढ़ाया। मैं मक्का मुकरमा था, मैंने देखा पढ़ते रहे, हमसे अजीज हैं, हमारे वफादार हैं, अल्लाह वो मजीद बरकतें अता करे। मैंने हरम शरीफ में वो देखा, वो आया, आप यकीन करें इतने दिल के अंदर वो एक खुशी के जज्बात पैदा हुए, इतनी मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। एक खुशी होती है बंदे को कि ये देखो, जिस देखे ना, जिस वालिद की औलाद या जिस उस्ताद के शागिर्द जवान होकर वो अपना काम शुरू कर दे, मैं अभी आपको वो दिल खोल के नहीं बता सकता कितनी खुशी होगी। ये पीर साहब से पूछे, जब मुरीद कोई दीन का काम करे तो शेख के दिल में कितनी खुशी होती है। ये बहुत बड़ा एक बड़ी खुशी होती है। अब बताओ, अगर कोई अजीज के साथ ताल्लुक हो तो बंदे को इतनी खुशी होती है। अगर उम्मती अगर नारे लगा रहा हो, मदीने वाले कितने राजी होते हैं। कोई मिसल, पढ़ो, कोई मिसल वो चुप करे मेरे अली इथे जान बोलन दी, इथे जान बोलन दी, इथे जान दी। अपनी अपनी मोहब्बत है, अपना अपना तल्लक है। कोई अपने दुनियावी महबूब का नाम लेता है, कोई अपने यार का नाम लेता है, कोई अपने सजन का नाम लेता है, बेली दोस्त का नाम लेता है। ताजदारे गोलड़ा फरमाते हैं, तुम दुनियादार के माये पढ़ते हो, मैं रब के यार के माये पढ़ता हूँ। आप फरमाते हैं, कोई मिसल न जानी दी, कोई मिसल न जानी दी, और अब खुद कसमा चुके जेदी चढ़ दी जवानी दी, रब खुद कसमा चुके जेदी चढ़ दी। अल्लाह ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया, फरमाया किबला तन तरदाहा। और ये आले इल्म की मैं तवज्जो चाहूंगा, किबला तन तरदाहा फरमाया, महबूब किबला तन तरदाहा फरमाया, जिस किबले को आपकी मर्जी है। तवज्जो फरमाया, आप इनसे मशवरा ना करें, मुझसे मशवरा करें, इनको मेरी तरफ मोड़े, इनसे मशवरा ना करें जाने का, इधर ही बैठे मुझसे मशवरा लें, हुजूर का जिक्र हो रहा है, अल्लाह आपको खुश रखे, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद आपको छुट्टी है। अच्छा तवज्जो फरमाएं, किबला तन तरदाहा, देखने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। बड़ी महफिल में आखिर तुझको देखा हो तो मुजरिम हूं, बड़ी महफिल में आखिर तुझको देखा हो तो मुजरिम हूं, नजर आखिर नजर है बे इरादा उठ गई होगी। अपनों से भी बातें हैं, अनायत की नजर भी, पर देखते जाते हैं कनखियों से इधर भी। अच्छा जी, तवज्जो आपका, मैं आपकी चाहूंगा,
करतरदाहा, फरमाया महबूब जिस जो आप चाहेंगे। और ये मुफस्सिरीन लिखा ये इख्तियार है सरकार का। सरकार अगर अपने हुजरे को किबला बनाते तो सारे उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते। सरकार बेटे फातिमा को किबला बनाते तो सबका रुख उधर होता। सरकार हुजरे आयशा को किबला बनाते तो रुख उधर होता, क्योंकि तरदाहा इसमें नबी का इख्तियार है, नबी का तसर्रुफ है, नबी के पास कुल्ली इख्तियार है, मुस्तफा की पावर है। मगर ये दोहरा ताल्लुक दोनों तरफ से मोहब्बत का है कि खुदा ने मुस्तफा को राजी किया और मुस्तफा ने काबे को किबला बना के खुदा को राजी किया। खुदा को राजी, खुदा को राजी, खुदा को राजी। सरकार के पास अली अली, अच्छा ये रेशम का लिबास है मर्द के लिए पहनना, बोलिए हराम है, सिर्फ नाजायज ही नहीं हराम है मर्द के लिए रेशम का लिबास पहनना। बुखारी की रवायत में आपको सुना रहा हूं, हराम है ना मर्द के लिए, रेशम नहीं पहन सकता। किताब सियर वल जिहाद जल्द सानी, इन हज़रात ने तो बुखारी पढ़ी है ना हुज़ूर मुस्लिम उम्मत से। बुखारी की रवायत है रेशम का लिबास हम नहीं पहन सकते, नाजायज हराम है मर्द के लिए। मगर हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के पास आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हमारे जिस्म में खारिश का मर्ज है। ठीक है, मैं अदब से लफ्ज़ बोलता हूँ, अदब से लफ्ज़, मगर हमारे यहाँ भी ये अजीब कसवटी है ना, हमारे यहाँ भी अजीब ये कसवटी है कि ठीक है जी, अच्छा गरीब का कुत्ता होवे ते कुत्ता, अमीर का होवे ते टोनी। गरीब को होवे तो याद है इसको खुरक हो गई है, अमीर को होवे कहने जी स्किन एलर्जी में मुब्तला है। हैसियत बदलती है तो बीमारियों के नाम भी बदल जाते हैं। ठीक है, मगर चूंकि अपने लिए बदलते हैं, यहाँ सहाबा इकराम की ज़बात कुदसिया हैं, शान वाले मकाम वाले हैं। मैं उस लफ्ज़ का ज़ाहिरी तर्जुमा नहीं करता, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ये तर्जुमा करता हूँ, हुजूर हमें ये स्किन एलर्जी है, हुजूर हमें ये तकलीफ़ है, अगर सूती कपड़ा पहनते हैं ये ऐसे पहनते हैं तो हमें खारिश होती है, तबीयत ख़राब होती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस फरमाते हैं फ़अरख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहुमा, सबके लिए रेशम पहनने की इजाज़त नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ को, हज़रत ज़ुबैर को इजाज़त दी। फरमाया वो रसूलुल्लाह के साथ खड़े होकर रेशमी लिबास पहनकर नमाज अदा किया करते थे। ये इख्तियार है रसूलुल्लाह का, ये पावर है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप उठाइए मवाइबुल दुनिया, आप हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन उठाइए, आप जनाब इसके अलावा सीरत इब्ने हिशाम उठाइए, आप सीरत हलबी उठाइए, अगर नहीं उठाइए तो जिन्होंने उठाई है उन पर यकीन फरमाइए। ठीक है, उन पर यकीन फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार की बात मैं आपको बताता हूं। एक खामद बीवी गुजर रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम लाओ, सलामती में आ जाओगे। अर्ज की हजूर हमारी एक इकलौती बेटी थी, इकलौती बच्ची थी, फौत हो गई है, हमारा बाग उजड़ गया, बेड़ा वीरान हो गया, हमारी कमाई लुट गई, हमारी दौलत छिन गई है, इकलौती बेटी फौत हो गई है, अगर आप उसको जिंदा कर दें तो हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। कितनी 4-5 किताबों का हवाला दे चुका हूं मैं आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस इतनी तुम्हारी डिमांड है? हाँ या रसूलल्लाह इतनी डिमांड है। फरमाया उठो, मुझे उसकी दुल्लूनी इला कब्रिहा, उसकी कब्र की तरफ मेरी रहनुमाई करो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को लेकर वो कब्र पे आए कि ये उस बच्ची की कब्र है, ये मिट्टी की ढेरी है, उसमें नीचे हमारी बेटी असूदा खाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पूछा, नाम पूछकर हुजूर ने आवाज लगाई, कब्र के नीचे बच्ची जिंदा होकर बोली लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह का नारा ना लगाओ। मैंने कहा नात खानी मौत से भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। कब्र से भी कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ यही तुम्हारी बच्ची है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आवाज पहचान गए हैं, यही हमारी बच्ची है। रसूल बाहर, फरमाया बच्ची से पूछो। सरकार ने फरमाया ए बेटी तू बाहर आना चाहती है, ये यहाँ खुश है। उस लड़की ने कब्र से आवाज लगाई या रसूल अल्लाह है, इन्नी वजदतुल्लाह खैरन ली मिन अबवैया व वजदतुल आखिरता खैरन ली मिन दुनिया। या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया को देखा, ये धोखे का घर है, फितने का घर है, फसाद का घर है, लालच का घर है, ये एक दूसरे से छीना छपटी का घर है, एक दूसरे के ऊपर कब्जे का घर है, नीचा दिखाने का घर है, ये एक दूसरे को धोखा देने का लौलाभ का घर है। हजूर आखिरत सच्ची है, इसमें कोई घर फरेब नहीं, कोई धोखा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। हजूर मैंने आखिरत को दुनिया से अच्छा पाया है। वो वजदतुल्लाह खैरन ली मिन अबवैया, फरमाया मेरा बाप भी मुझसे बड़ा प्यार करता है, माँ भी सदके वारी जाती है, रिश्तेदार भी भलाई लेते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जितना रब लाड कर रहा है इतना वालिदैन प्यार कर ही नहीं सकते। सरकार ने उनसे पूछा आप क्या कहते हो? उन्हें कहा हमारी बेटी वहां खुश है, हम यहाँ खुश हैं। कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये पावर है रसूलुल्लाह की, ये इख्तियार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा। मैं इस दफा खैबर के मकाम पर गया जहां मौला अली ने यहूदियों की नस्ल बर्बाद की है। खैबर के उस मकाम पर गया, यहूदियों का बेड़ा खरक कहा जहां किया है ना, सारा रगड़ा दे के, और बाकी सारे कोई ना कोई आबाद हो गए जिनका इनका रगड़ा मौला अली ने निकाला आज तक आबाद नहीं हो सके। और याद रखो मौला अली से टक्कर लेने वाले ना यहूदी आबाद हो सकते हैं ना उनकी नस्ल आबाद हो सकती है। जिनको रगड़ा दिया है ना मौला कायनात ने, चुरलू फेर के रख दिया, ऐसा पैरा रगड़ा दे के देख दिया, बिल्कुल जनाब मलिया मेट कर दिया, नामो निशान मिट गया। और खैबर के जाकर रुझान किलों को, ताराज तख्तों को, भड़क तख्ते को, उन खंडरात को देखकर मेरे दिल से एक सदाए जाविदा उठी है। सोजे दरो और सो के अंदरूनी अंगड़ाई लेकर सदाए दिल नवाज बुलंद की है कि अली के मुकाबले में आने वाले न यहूदी कभी पनप सकते हैं, न यहूदियों की नस्ल कभी पनप सकती है। इधर तलवार उठती है उधर धर कांप जाता है। देख के आया हूं मैं मसूद साहब, इधर तलवार उठती है उधर धर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम ही आजम वो इसमें आजम है, जहां पर कोई ना काम आए वहां पर काम आता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार है। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने ठंड में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि गर्मी में अली मुर्तज़ा के जिस्म पर पसीना, गर्मी, तबीयत मुबारक में इनकबाज। फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कवियुल जसद हूँ, हुजूर मुझे गर्मी बहुत लगती है, शदीद गर्मी लगती है। फ़दरबा रसूलुल्लाह यदहु अला सदरिही, सरकार ने सीने पर हाथ रखकर फरमाया अल्लाहुम्मा ज़हब अन्हुल हर्र वल बर्द, या अल्लाह अली से सर्दी को भी दूर कर दे, गर्मी को भी दूर कर दे।
हजरत मौला कायनात फरमाते हैं खुदा की कसम उसके बाद मुझे कभी ना सर्दी लगी ना गर्मी लगी। फरमाया ठंडे के मौसम में मैं यख बस्ता, जिसको आप कोरा कहते हैं, कोरा समझते हैं? दो ही बंदे सिर लाया, बाकी सारे लंदन तो तशरीफ ले आए। क्यों योनी न्यूयॉर्क तो जिन्हों की फ्लाइट उतरी है, कोई युगंडा तो तशरीफ ले आए ने, दो चार ऐसे भी लगते हैं जो वेस्ट इंडीज तो आए। इस तरह महसूस होंगे ने हो नहीं जनाब मेलबोर्न तो वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म करके आए इन्होंने पता ही नहीं कोहरा की होंगे। ये थोड़ा जिहा हफ्ता गुजरे ना और बारिश एक और ही मैं पूछता कोहरा किसको आखते हैं। इस्लामाबाद ही नहीं पैदा जरा कदे दिखे ना जी, क्या कहते हैं? नहीं त्रेल और होती है, कोरा और होता है, कोरा और ये काबिल गोरा है, तोरा बोरा एक कोरा। ये जो होती है ना ये एक ठहरा हुआ पानी, इसके ऊपर ये जो बर्फ नमा एक तेज सेल्सी जम जाती है, इसको कोरा कहते हैं। फारसी में इसको यख बस्ता कहते हैं। ठीक है, फारसी में इसको क्या कहते हैं? यख बस्ता कहते हैं। ये कोरा फरमाया अली ये मुर्तजा सर्दी में इस कोरे के पानी से नहाया करते थे, महसूस ही नहीं हुआ। गर्मी में खुले सूरज के नीचे आप बैठ जाया करते थे। ए अली आपको सर्दी नहीं लगती, गर्मी का एहसास नहीं होता? फरमाया लगती थी। फरमाया पावर वाले नबी ने, मुतसर्रिफ नबी ने, इख्तियार वाले नबी ने जब दुआ की, फरमाया अब सर्दियों में सर्दी का एहसास नहीं होता, गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता। तुम्हें खैबर में मकाम साहबा देखा, सिर्फ इस वजह इतना लंबा सफर करके गया वो मकाम देखने के लिए जहां अली के लिए रसूल ने सूरज पलटाया है, पलटाया है सूरज अली के लिए। बाकी सबकी नमाज असर हो गई, अली के लिए सूरज पलटा दिया। अब फिर नबी की पावर भी देखो और अली का लाड भी देखो। जिसके लिए नबी सूरज फेर दे, उस अली के लिए तेरा मेरा दिल नहीं फेर देगा, उसके तरफ दिल नहीं फेरेगा, मिजाज नहीं फेरेगा। अली ये मुर्तजा करम अल्लाह फजल करीम अल्लाह अकबर। सरकार ने सूरज वापस उल्टाया, वापस पलटाया, चांद के दो टुकड़े किए, जबले अबू कुबैस वो भी देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह शेब अबी तालिब में भी 2 दफा गया। आज भी अल्लाह आपको लेके जाए जबले अबू कुबैस के बिल्कुल ओट में, जहां रसूलुल्लाह की जाए विलादत है, उसके अकरब में वो पहाड़ी शेब अबी तालिब आज भी मौजूद है। और खुदा की कसम उस पहाड़ी में देखें, उसके जर्रे जर्रे और बजरी के टुकड़े और संगरेजे आज भी वफाए अबू तालिब के कसीदे पढ़ रहे, आज भी वहां खड़ा नहीं हो सकता। तो 3 साल महसूर रहकर रहना, मगर वो वादियां आज भी कह रही हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे मुनकिर देख ले, अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे मुनकिर देख ले, कुदरत रसूल। तो इसे और जन्नत से क्या मतलब, ओ मुनकर दूर हो। आला हज़रत फरमाते हैं कि जन्नत है जी, एक जन्नत है, एक तू है। तू किधर? ओ तेरा शोभा यही नहीं, ए सडे में तेनू बढ़ने दा टिकट ही कोई नहीं दे रहा, ऐ बूथी जाके इधर आने। तो इससे और जन्नत से क्या मतलब, ओ मुनकर दूर हो। क्यों दूर हो? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, पढ़े हम रसूलुल्लाह है ना, सारे रसूलुल्लाह के है ना। आहा हा, ये देखो हुण तुहाडे चेहरे खिले न, लुत्फ आ गया तकरीर दा। पढ़ो हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत 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 जन्नत। ये देखो हुण ए अख्तर सत्ती साहब दे घर तो होके असीं आए हैं जी।
उन्होंने बेटे वो बैठे ने वो सामने वेड़ा इन्हां दा होवे कोठी इन्हां दी होवे महला इन्हां दा होवे डेरा इन्हां दा होवे ते इन्हां दे पुत्तरां अंदर कोई जान रोक सकदा कोई रोक सी तो कैसे किसती है जी उन्हां दी है उन्हें क्या मैं किसदा यही गल सी आला हज़रत फरमाया हम रसूलुल्लाह के ते सानू बखजिए जन्नत है किसती है रसूलुल्लाह दी हां सी किसदी है सानू क्यों रोकस हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल ते मुल्ला ने चिश्तियां दा अपना मिजाज है ना हाँ फतवे ना लाओ चिश्तियां दा भी अपना मिजाज है हज़रत बाबा फरीद साहब ने जिस जन्नत तू मान करे ने मुल्ला जिस जन्नत तू मान करे ने तेरी जन्नत मूल ना बरसू जिस दोज़ख ते तू डरावे देने तेरी दोज़ख मूल न सड़सू शाला जन्नत दोज़ख कायम रही मैं ता दामन यार दा फड़सू यार फरीद करम चकी तमना इथे अड़सू ना उथे क्यों हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह सोना मर्द के लिए क्या है अब मैं बात इख्तिताम करूं सोना मर्द के लिए क्या है हैं जी जेड़े इतने भी सुते हैं वो नहीं बोलते सोना मर्द के लिए क्या है हराम है ये सोना समझो जनो राती में तुम 1:30-2 बजे तक लाइट ला के जागते हो तो घर वाले पूछो सौंदा क्यों नहीं क्या होया अजू बरी मां वाले शाह साहब आए उन्होंने आख्या सोना मर्द के लिए हराम है इसलिए जाग रहा ये वो सोना नहीं है ये दूसरा सोना गोल्ड ठीक है रिलैक्स हो गए तो ये क्या है गोल्ड हराम है जिसको अरबी में क्या कहते हैं ज़हब कहते हैं ठीक है और गोल्ड ये सोना मर्द के लिए क्या है हराम होना ही नहीं खरी जी गल जिन्हों की शादियां होने वाली होनी ना थोड़ी होगी होनी है तुम भी एहतियात करो अच्छा जिन्हों की शादी होने वाली देखे वो क्या कहते हैं वो नाप ले लें जरा अंगूठी का सास साहिबा सोने की अंगूठी बनाना चाहती हैं साली साहिबा सोने की अंगूठी बनाना चाहती हैं तो थोड़ी देर के लिए भी पहनना हराम है थोड़ी देर के लिए कोई एक बंदा कहता शाह जी थोड़ी जी गुंजाइश करो मैं आख्या ये गुंजाइश करना नबी दी शान है असि गुंजाइश कढ़ ना सकते उस बयान जरूर कर सकते हैं आखिर में आख्या नबी कढ़ी ना गुंजाइश बयान करना में सोना मर्द के लिए क्या है ना लाकट ना छल्ला ना ब्रेसलेट ना अंगूठी कोई चीज नहीं हराम है मर्द के लिए अज़ाबुल राजुल हराम मर्द के लिए हराम है अच्छा अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये आले इल्म बैठे हुए हैं मेरी अगर इल्म में नहीं है तो मेरी इस्लाह करें मुझे कुरान से सोने के हराम होने की दलील दे कोई अल-हम्द से लेकर वन्नास तक मुझे कोई एक आयत को मुझे ला के दिखाए जिसमें ये हो कि ये सोना मर्द के लिए हराम है लेके आओ मुझे नहीं मिली आपको लेके किसी हो फिर कुरान में रब ने सोना हराम नहीं किया कुरान ने हराम नहीं किया ये नबियों के सुल्तान ने हराम किया ठीक है जो सोच रहे हैं आप मुफ्ती हैं तहकीक करें मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा मुझे कुरान से कोई दलील नहीं मिली सोने के हुर्मत की एक नया बाब है चैप्टर है मैं आपके सामने रख रहा हूं इस पर तहकीक करें आप कुरान में नहीं हदीस मुस्तफा की रूह से सोना मर्द के लिए हराम है हदीस में अब नबी की पावर देखो मुस्तफा जिसे चाहे हराम करे जिसे चाहे हलाल ये नबी की पावर है ये इख्तियार सबके लिए हराम है मगर वो हज़रत सुराका बिन मालिक का वाकया मालूम है ना आप हज़रात को मालूम है मैं मुख्तसर इतना कहता हूँ जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत की ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गारे सौर के करीब पहुंचे सुराका बिन कफार मक्का ने मीटिंग की उनका हुजूर निकल गए हैं जो उनको पकड़ेगा 100 ऊंट इनाम उसको दिए जाएंगे सुराका बिन मालिक बड़ा अच्छा जोर घोड़सवार था बड़ा तुर्की नस्ल घोड़ा उसके पास उसका मैं पकड़वाऊंगा इनाम भी लूंगा आगे बढ़ा गारे सौर के करीब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता कर लिया पत्थरों पर
कदमों के निशान नहीं पड़ते, बला का खोजी है, हजूर को तलाश करके वहां पहुंच गया। असल में ये खोज नहीं है, ये भी बड़ी मौज है। पहुंचा क्यों? तकदीर बदलने वाली थी। पहुंचा और जाकर सरकार दो आलम सिद्दीक अकबर परेशान हुए। आपने हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर खौफ न खा। और ये भी याद रखें, हम साहबा के नौकर और गुलाम हैं, अदब वाले हैं। ये नहीं फरमाया ला तखफ। अब सब ये रानाई ख्याल और नुदरत बयान का ये भी एक प्यार का चैप्टर है, ये भी देखिए। फरमाया ला तखफ नहीं कहा, ला तखफ होता है अपना डर, ला तखज़न अपने महबूब का डर। फरमाया अबू बकर तुझे डर होता तो अपना घर छोड़ के मेरे साथ आता, तुझे अपना डर तो है ही नहीं है, मेरे लिए तू परेशान हो रहा है, परेशान ना हो। आया जब जमीन ने पकड़ लिया, सुराका बिन मालिक का घोड़ा धंस गया यहां तक, अपने जो है जानुओं तक जमीन में। 2-3 मरतबा ऐसा मामला सरकार से अर्ज कर, या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इस ईमान भी लाता हूँ, हुजूर मुझे माफ़ कर दे, मेरी बेअदबी की मुझे माफ़ी दे दें हुजूर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने गलती का इर्तिकाब किया। सरकार ने इजाज़त दी ज़मीन को, उसने कहा अब ज़मीन को हुक्म दे ये मुझे छोड़ दे। इसका मतलब उसको भी पता है ये वो नबी है जिसका दीन पर भी हुक्म चलता है, ज़मीन पर भी हुक्म चलता है। इख्तियार है ना, पावर है नबी अलैहिस्सलाम। मैं अपने मौजू से इधर उधर नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, मगर मैं बात अब ख़त्म करता हूँ, कहूँ तो मैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा और खिताब कर सकता हूँ। तो तवज्जो मैं आपकी चाहूँगा, नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, घोड़ा निकला और सरकार ने यहाँ फरमाया तू अपने आप को गरीब कहता है, हालांकि मैं किसरा ईरान के सोने के कंगन तेरे हाथों में देख रहा। वक्त गुजर गया, इतने बीमार हुए सराका बिन मालिक, अब को रदी अल्लाह ताला, तो कलमा पड़ा से अभी हो गए ना, सहाबी हो गए। तो फरमाया कि इतने बीमार हो गए, लोगों ने कहा अब ये फोत हो जाएंगे, फोत हो जाएंगे। हकीम को बुलाया, तबीब को बुलाया, नब्ज़ चेक की, उसने कहा कफन का इंतजाम करो, दफन का इंतजाम करो, ये बिल्कुल करीबल मर गए, फोत होने वाले हैं। उन्होंने कहा गलत कहता है तबीब, सच का कहता है मेरा हबीब। क्या? उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया था मैं उस वक्त मैं तेरे हाथों में कंगन देख रहा हूँ, किसरा ईरान के सोने के, अभी ईरान फतह नहीं हुआ, कंगन आए नहीं, मैंने पया नहीं, मैं मर गया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फरमाया दिन को कि शब है तो रात हो के रही। उस वक्त मर नहीं सकता जब तक कंगन न पहनूं। ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए। फारूक आजम का दौर आया, अल मुख्तसर ईरान फतह हुआ कि इतना सामान आया, माले गनीमत, मस्जिद नबवी भर गई, मस्जिद नबवी का सैन भर गया, बाहर बाजार तक माल। फारूक आजम आकर बैठे, आपने फरमाया यहाँ से सोने के कंगन निकाल के रहो। सहाबा किराम ने देखा, उसका हुजूर ये तो नहीं है। फरमाया फिर तलाश करो, फिर तलाश किया, उन्होंने कहा नहीं। फारूक आजम ने फरमाया ऐसा हो नहीं सकता कि माँ ईरान फतह हो और किसरा का माल आई और सोने के कंगन, फिर तलाश करो। एक एक चीज अलग करके तैयार किया गया, तो देखा एक रुमाल में लिपटे हुए कंगन उसी सामान के अंदर थे, खोल कर लाया गया। फारूक आजम ने फरमाया ऐना सराका बिन मालिक, सराका बिन मालिक कहाँ है? सामने आए। उन्होंने फारूक आजम ने खुद कंगन पहनाए। ओ फारूक आजम, अल्लाह अकबर, ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़ुन जल हक़ यंतिकु अला लिसान उमर व क़ल्बिही, जिसकी जुबान और दिल पर हक बोलता है वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में मिंबर मुस्तफा पे बैठकर सोने के कंगन सुराका को पहना रहे हैं। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। अली मुर्तजा जैसा मंबा-ए इल्म वलायत भी बैठा हुआ है, एतराज नहीं किया कि ये मर्द के लिए हराम है। फरमाया हाँ, बाकी सब मर्दों के लिए हराम है, सुराका के लिए मुस्तफा ने खुद हलाल फरमा दिए।
जो नुक्तावरों से खुल ना सका और फलसफियों से हल ना हुआ, वो राज़िक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। ये रसूलुल्लाह का पावर है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है। अब कहने पे आऊँ मैं दर्जनों इस पर दलीलें दे सकता हूँ। माँ आता कुमुर रसूल माना कादरी साहब का इशारा हो गया, एक गल गौस पाक उससे अब गौसे आजम भी है। चलो एक बात कर देता हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक का ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान, ये अजमत, ये शौकत, ये रिफत है। पहले मैं हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की बात सुना दूं। फरमाया ये विलायत का सिलसिला जो आइमा ताहिरीन तक होता हुआ आया, अब ये सिलसिला हुजूर गौसे पाक के पास है ता वक्त के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आए। उस वक्त तक गौसियत कुबरा का सारा फैज़ हुजूर गौसे पाक के पास है। जिसको जो फैज़ मिला, वो चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, मोर गौसे आजम की लगती है तब विलायत का फैज़ जारी होता है। मैं बाज़े कहता हूँ, यहाँ पीर साहब बैठे हैं, सारे हजरात जो रूहानियत से वाबस्ता है, मैं बबांगे दौल कहता हूँ और ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि इसलिए कि याद रखो, जिसको अपनी गर्दन पर गौसे आजम का कदम तस्लीम न करे, गौसे आजम का पट्टा गले में तस्लीम न करे, सर पर उनकी छत्र छाया तस्लीम न करे, वो ठग तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला सूरज जरगलों के चमके हैं, चमक कर डूबे, उफ़क़े मेर पे है, उफ़क़े दार पे है मेर हमेशा तेरा, मजराए चश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी कश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ए खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। गौसे आजम का ये मकाम और ये मर्तबा है। वो कहते हैं कि एक कामिल ने, वली अल्लाह ने ख्वाब देखा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर तशरीफ फरमा है और खुलफाए राशिदीन यारान बावफा हुजूर के पीछे हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप कहाँ का इरादा है? पर मैं ख्वाब में सरकार फरमा रहे हैं, एक घर की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि दरी खान इमरोज दरी खाना उर्से अब्दुल कादर रास्त। फरमाया आज इस घर में मेरे अब्दुल कादर भी की 11वीं की महफिल हो रही है, मैं अपने खुलफा समेत उसकी महफिल की सदारत करने के लिए आ रहा। ये गौसे पाक का ये मकाम है, ये मर्तबा, ये शर्फ, ये कमाल, ये इज्जत और अजमत है। अल्लाह का शुक्र है कि हम बेअदब नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अदब वाले हैं, अदब वाले हैं, नियाजमंदी वाले हैं, एहतराम वाले हैं और हमारी गर्दन में पट्टा है शहनशाह बगदाद का। और हमें ये फैज़ हुजूर मुस्लिह उम्मत क़िबला आलम की निस्बत से और ताजदार गोलड़ा की बरकत से ये नसीब हुआ। सबको अपने अपने मुर्शिद खानों से ये नसीब हुआ है। अल्लाह ये निस्बत सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताक़यामत रखे। अख्तर सत्ती साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आपसे और मैं सारी सत्ती बरादरी से अब मुखातिब हूँ। आपसे इसलिए मैं मुखातब हूँ, आपको पता है कि सती बरादरी की वो दुआ है बरी इमाम सरकार की, ये तो पता है ना, सारे सतियों को पता है ना, ये बरी सरकार की दुआ है। आपको पूरी दुनिया में जाओ, इतनी सती इकट्ठे कभी कहीं नजर नहीं आते, यहाँ पूरी तहसील भरी हुई है कोटली सतियाँ, बरी सरकार की दुआ है, ये खास निगाह करम आप पर। तो उस ताल्लुक की बिना पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये हमारे अजीज आपके पास आए हैं और अच्छे आलिम हैं, फाजिल हैं, खतीब हैं, इनका ख्याल रखना, इनकी कदर करना, ये आपके पास रहेंगे, हम भी इनकी वसातत से आपके पास आते रहेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। चलो हम बड़े बहुत खुताकार से ही, गुनाहगार से ही, मगर बड़ी सरकार की तवज्जुआत कभी कभी लेकर इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे। इनका एक बात ये याद रखना, और दूसरी बात कि ये आलिम हैं, फाजिल हैं, और ये सिर्फ ये बात ना करना कि ये सिर्फ इमामत तक महदूद रहें, खिताबत तक महदूद रहें, कोशिश करें कि यहाँ इदारा कायम हो। ठीक है जी, मैं सत्ती साहब से वहाँ बैठे हुए भी बात की, आप कोशिश करें यहाँ इदारा काम हो। कोई कहे कि नहीं अभी यही काम नहीं हुआ तो ऊपर कैसे होगा, ये कौन सा आपने कराया है, ये भी तो रब नहीं कराया है, ड्यूटी आपकी लगी है।
आप अपने मुकद्दर पर फख्र करें और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको चुना है अपने घर की नौकरी के लिए, अपने घर की खिदमत के लिए। ठीक है, आगे भी कोशिश करें अपनी बख्शिश के लिए, मगफरत के लिए। जैसे दूसरी मंजिल हो, तीसरी मंजिल हो, इदारा कायम हो और यहाँ बच्चे तालीम हासिल करें, कुरान पाक की तालीम हासिल करें, दीन की तालीम हासिल करें, ज़ेवर इल्म से आरास्ता पे रास्ता हो। गुलिस्तान मेरे अली चूँकि वो बाग है, उसकी खुशबू यहाँ से भी जारी होनी चाहिए। हज़रत क़िबला पीर साहब सरपरस्ती फरमाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआएं फरमाएंगे और आप हज़रात मेहनत करेंगे तो ये काम करेंगे। और ताकि यहाँ अगली दफ़ा मैं आऊँ तो अल्लाह करे दूसरी मंजिल तैयार हो और मुझे ये खुशखबरी मिले कि यहाँ अदारे का भी आगाज़ हो चुका है। यहाँ जितना कुरान का नूर फैलेगा इंशाअल्लाह आपके सीनों में भी नूर दाखिल होगा और आपकी कब्रों में भी नूर साथ जाएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस मस्जिद के साथ जो तामुन करता है, जो भी जिस हवाले से तामुन करता है, तो अल्लाह उसको बरकत दे, इज़्ज़त दे, उसकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।